चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स एक तो सिंगुलर होती है, एक प्लूरल होती है। अगर ये सिंगुलर है तो क्या है और प्लूरल है तो क्या है? क्या इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज आता है या ऐसी ही रहती है? तो जवाब है स्टैटिस्टिक्स की यही स्पेलिंग सिंगुलर नंबर के लिए भी यूज होती है और प्लूरल नंबर के लिए भी यूज होती है। ये सिंगुलर सेंस है और प्लूरल, ठीक है। अगर हम इसको सिंगुलर नंबर में कहेंगे और प्लूरल नंबर में कहेंगे तो दोनों का अब यहाँ क्या कहते हैं, मीनिंग चेंज हो जाती है। ऐसे तो हम जैसे हमने पढ़ा मैंगो और मैंगोज़, मैंगो क्या है? एक आम को कहते हैं, एक से अधिक हो गया तो मैंगोज़ कहलाया। क्या यहाँ भी वही सेंस है? जी नहीं। अगर ये सिंगुलर है तो स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट। ये आप जैसे 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर का नाम है, लेकिन आगे चल करके स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इस पर डेटा एनालिसिस वगैरह लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह में इसका बहुत स्कोप होता है। ये सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर क्या है? एक सब्जेक्ट है। और अगर मैं प्लूरल नंबर की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा सिंगुलर नंबर में नहीं होता है, डेटा जो होते हैं प्लूरल नंबर में होते हैं। बात समझ में आ रही है? रटना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये हमने दो बातें देखी कि एक सब्जेक्ट होता है, एक डेटा होता है। पढ़ते क्यों हैं? थोड़ा सा भी हम स्टडी करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ आप किसी दुकान पर जाइए शूज़ खरीदने के लिए, एक कोई जेंट शूज़ की दुकान पर जाइए तो वहाँ पर सबसे अधिक किस नंबर के शूज़ मिलेंगे? कोई पर्टिकुलर नंबर होगा। अगर मान लो हमें 11 नंबर का शूज़ लेना है तो शायद किसी दुकान पे मिले या ना मिले। 10 नंबर का लेना है, हो सकता है बहुत कम ही मिले। 9 नंबर और 8 नंबर का लेना है तो ढेर सारा मिल सकता है। मतलब अगर किसी जेंट्स का लेना है, बड़े व्यक्ति का, छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसके पीछे वो कैसे जानते हैं? भाई कुछ स्टडी हुई होगी इसके पीछे ना, कुछ स्टडी हुई होगी तो फिर देखा गया होगा। अब जैसे बहुत से लोगों को देखा होगा, घर के सामने आता व्यक्ति पूछता है आप कौन सा साबुन लगाते हैं? अच्छा, उसने लिख लिया। शैम्पू कौन सा यूज करते हैं? चाय किसकी पीते हैं? वो क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स ये है। डेटा क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें पढ़ा होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो हम देख रहे हैं थोड़ा समझने का। देखिए चैप्टर पे हम आते हैं, लेकिन पहले हमको समझ होनी चाहिए। आगे अगर हम इस चैप्टर को कहीं पढ़ना चाहें, सब्जेक्ट में पढ़ना चाहें, तो हमें क्लियर रहे। ये नहीं है कि रट लिया है, रट करके चले गए, 2 क्वेश्चन करके आगे। स्टैटिस्टिक्स इस लेवल पर बहुत ही आसान होती है। इवन 11th-12th लेवल पर भी कुछ खास नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। आगे चल करके उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। स्टैटिस्टिक्स से पढ़ने वाले एक आध कॉलेज ऐसे भी हैं, उसमें अगर एडमिशन ही हो जाए तो बहुत कई लाख का पैकेज होता है। तो हम अभी देख रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति आया, वो पूछ रहा, तो क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है। अब उस डेटा के आधार पर वो बातें कहीं पर फैलाई जाती है, स्प्रेड की जाती है। अभी जैसे चुनाव चल रहा था, उसमें भी लोग डेटा इकट्ठा किए। पोल आता है, आज ही अभी आया है कि जो एग्जिट पोल आता है क्या है? सब किसी से पूछते हैं, किसी ने कहा कौन जीतेगा, भाजपा जीतेगी, सपा जीतेगा। वो एक डेटा कलेक्शन है। डेटा कलेक्शन किया गया, रा डेटा है, उसको कहीं पर मर्ज किया गया, मर्ज करके देखा गया कि किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है। अब अगर डेटा कलेक्शन कम है, देखा जाता ना, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन अगर बहुत छोटे सैंपल पर किया गया है, सैंपल का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब हर व्यक्ति से तो हम पूछ नहीं सकते हैं, एक सैंपल साइज लेते हैं। अब जितना बड़ा सैंपल साइज होगा और जितनी वैरायटीज़ से होगा, जैसे हम आज एक जगह पहुंच गए, एक ज़िले में हमने पूछ लिया कोई पार्टी जीत रही, पता चलेगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन जीत रहा कौन हार रहा है, ठीक है। अम्बेडकर नगर में जाइए, भाजपा सीट ही नहीं जीती है। अब कोई अम्बेडकर नगर से अगर
डेटा कलेक्शन करके लाए और बता दे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, तो क्या होगा रिजल्ट? गलत हो जाएगा। तो डेटा जो कलेक्शन किया जाता है वो इस आधार पर होता है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग वेराइटीज़ का डेटा, और प्रयास ये किया जाए कि सैंपल साइज़ थोड़ा बड़ा हो। मतलब बड़ा इन द सेंस ऐसे नहीं कि सारे व्यक्ति से ही किया जाएगा, लेकिन कुछ तो एक आइडिया लगता ही है। उस टाइप की कम्युनिटी में जाइए, उस तरीके के लोगों से पढ़िए, मतलब इस तरीके से डेटा कलेक्शन का काम होता है। ये मत कहिएगा कि डेटा कलेक्शन में पढ़ा क्यों रहा हूँ, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ क्यों रहे हैं, चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ये अगर समझ में आता है तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी से आ जाती है। तो एक ऑब्जर्वेशन है ये। अब ऑब्जर्वेशन कैसे किया गया, जैसे मान लो ये पता करना है कि एक स्कूल है। अब देखना है एक स्कूल है, उसमें 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, मान लो मैथमेटिक्स का। 9 बच्चे हैं जो 90 मार्क्स पाते हैं और एक बच्चा है 10 मार्क्स पाता है, एक फेल हो गया। और दूसरा एक स्कूल है, उसमें सभी बच्चे लगभग 50 मार्क्स पा रहे हैं और क्या कहते हैं इसमें 9 10 6 बच्चे 50 मार्क्स पाए और 4 बच्चे क्या पाए 40 पाए। ठीक है, यहाँ पर भी 10 की स्टडी की गई, यहाँ पर भी 10 की स्टडी की गई। अब हमारे सामने ऑब्जर्वेशन आया। ऑब्जर्वेशन क्या है? मार्क्स। ऑब्जर्वेशन मतलब समझना, बुक में लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन समझते ही हमको कन्फ्यूजन हो जाता, फिर हम सोचते हैं एक्स क्या है, एफ क्या है, और हम रटते रह गए जीवन भर। हमने देखा कि बच्चे बीकॉम में भी पढ़ने आते हैं, वो यही रट रहे हैं कि एक्स क्या है, एफ क्या है। अरे भाई, ऑब्जर्वेशन को एक्स से डिनोट कर दिया गया। अब वो मार्क, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स, मार्क्स। अब एफ क्या है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब इतने मार्क्स पाने वाले कितने लोग हैं, ऐसे समझना है, मतलब एकदम रट नहीं लेना है, कितने लोग हैं। अच्छा, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इससे क्या होगा, हम एवरेज निकालेंगे एक, जिसको मीन बोला जाता है मैथमेटिक्स, इसकी स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। अब ये देखने से लग रहा, देखिए क्या लग रहा है कि ये स्कूल ज़्यादा है। अरे एक कोई गधा टाइप का बच्चा आ गया तो क्या हुआ, स्कूल थोड़ी ना खराब, ये हाँ एवरेज है, ऐसे चल रहा है। हम किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे? इसमें एक बच्चा फेल हो गया, फेल नहीं हुआ है, फिर भी हम इसमें आना चाहेंगे। यहाँ के सारे बच्चे पास हैं और यहाँ पर क्या है, तो हमने ये सुना कि सभी बच्चे पास हैं एक स्कूल में, और एक स्कूल में जो है एक बच्चा फेल है। अब ऐसे ऊपर से समझ में आ रहा, तब तो यार जो सब में सभी पास हैं वही ठीक है। लेकिन जो हम आए, देखिए हमने डेटा देखा, वो क्या था, एक हमने स्टेटमेंट सुना था। ध्यान से समझना, एक स्टेटमेंट सुना था। क्या स्टेटमेंट सुना था? सभी बच्चे पास हैं, और यहाँ पर सुना कि एक बच्चा फेल। लेकिन अब जब हम डेटा एनालिसिस करने आए, हमने ऑब्जर्वेशन उठाया और देखा, अच्छा ऐसा है, फेल तो है तो गधा टाइप होगा, सारे तो 90 वाले हैं। तो यहाँ पर टीचर और स्कूल की क्वालिटी पर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 100 50 पा रहा है। बात समझ में आ रही ना? इसलिए पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैं अगर पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं सिर्फ समझाऊंगा अभी पहले टॉपिक पर, फिर थोड़ा सा इसको समझ लेना, फिर आगे हम लोग इसको ढंग से बहुत समझेंगे। अब अगर देखें तो इसमें है लिखा एग्जाम्पल 1, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th। कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास के 30 बच्चे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर हो रहा है जो कि 100 नंबर का है। आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। पकड़िए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या? जो मार्क्स मिलता है। कितना मिला? 10 नहीं, एक एक बताओ ना। 10 मिला। कितने बच्चों को? एक बच्चे को मिला है। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसी का तो नाम है फ्रीक्वेंसी। 10 पाने वाले कितने बच्चे हैं, मतलब हम स्टडी किस पर कर रहे हैं? वो ऑब्जर्वेशन है मार्क्स पर। और ये
10 मार्क्स कितने बच्चे पाए? एक बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी एक हुई। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्क्स पाने वाले एक, ठीक। फिर 36 3 40 4 53 हाँ 56 टू 60 पाने वाले 4 74 72 1 81 80 मार्क्स फ्रीक्वेंसी 1, ठीक। 88 मार्क्स फ्रीक्वेंसी 2। एक मिनट दिखाओ ज़रा। 88 मार्क्स, 88 मार्क्स फ्रीक्वेंसी 2। 92 मैंने इसलिए लिया ना कि स्पेस कितना बच रहा है। 92 पे 3 और फिर 95 कितना 1, ठीक है। इतने हो गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये तो मार्क्स है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये पाने वाले कितने बच्चे हैं तो टोटल करेंगे। अगर वहाँ 30 लिखा गया तो इसका टोटल 30 आएगा, ऐड करके देखना। दिस इज कॉल्ड एफ एक्स। एफ का मतलब एक मिनट, सिग्मा आई या एफ आई अगर लिखा है तो एफ आई हो जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल्स, इसका सभी का सम। तो ये हो गया हमारा 30। फिर हम क्या करेंगे, एफ एक्स ये कैलकुलेट करेंगे। ये एक्स है हमारा, आई हटा देते हैं, अभी एक्स ही ले लेते हैं। ये 1 हुआ, 10 हुआ, ठीक है। ये हुआ 20, ये 36 कितना हो जाएगा 108 160 150 112 240 280 72 80 176 276 95 सबको ऐड कर देंगे। ऐड कितने करने में कितना आ रहा 1779, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा समेशन ऑफ एफ एक्स। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, देखो आंसर में कितना है, कौन एक घंटा करेगा। 1779 डिवाइडेड बाई 30 कितना हुआ 59.3। ये हमारा क्या हो गया एवरेज, और इसी को मीन कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो अब हमने ये स्टडी किया कि लगभग जो बच्चे हैं, अगर मैं देखूं तो 59 मार्क्स पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई 59.3 पाएगा ही, ये एक एवरेज है। मतलब इसी के इर्द गिर्द हमारा ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहते हैं, वैल्यूएशन किया जाएगा कैसे पाते हैं। जैसे 95 भी पा रहे हैं बच्चे, 10 भी पा रहे हैं, 36 पा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं है, इस तरीके से कई चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन पहले क्वेश्चन में ही सारा नहीं बताया जा सकता है। हम और बड़े हो जाएंगे, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर डिस्पर्जन वगैरह भी देखा जाता है कि इससे दूर कितना है, क्या है, वो बहुत एनालिसिस के तरीके होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इतना सा देखना है कि औसतन कितना, मतलब एवरेज कितना हो रहा है 59.3, तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। ये हमारी मीन वैल्यू होती है, इसी को एवरेज कहते हैं और इसी को मीन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड, ये 3 बातें अभी पढ़नी हैं। तो ये हमारा इतना जो है, ये बात समझ में आई ना। इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर अगला इतना कर लो, अगला फिर जो है देखते हैं।